वो बाला साहब ठाकरे का हम सम्मान करते हैं, हम उनके शिष्य रहे हैं। हमारे परम पूजनीय स्वर्गीय माननीय बाला साहब ठाकरे, उनके हम शिष्य रहे हैं। मैं दिल्ली का उस समय उपाध्यक्ष था। तो इस समय सरकार बनाने के लोभ में ये उद्धव ठाकरे जी अपने चल दिए हैं। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन करके कि अपनी मूछ की बात को रखने के लिए उन्होंने सरकार बनाई है। ये उनका अपना मत था, मगर बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो उस समय की शिवसेना थी, क्योंकि एकमात्र कट्टर हिंदूवादी नेता था वो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे थे। इस समय वो शिवसेना नहीं रही। आपके माध्यम से मैं उद्धव साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सही दिशा की तरफ चले, बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चले, उसी प्रकार हिंदू तब के लिए काम करें, क्योंकि आप उस मुद्दे से भड़क चुके हैं। इसीलिए बार बार कहूँगा कि आप उस तरीके से काम करें, हिंदू तब के लिए काम करें। शिवसेना प्रमुख 1996 में अमरनाथ यात्रा के लिए जसीन मलिक JKLF का अध्यक्ष, उसने ये कहा था कि मैं यात्रा नहीं होने दूंगा। हरकत-उल-असर हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तोबा आतंकी संगठनों ने खुलकर ये बोला था कि अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। उस समय माननीय बाला साहब ठाकरे भी ये बात बोले थे कि अगर यात्रा रुकी तो हज यहाँ से होती है, समुद्र से कोई जहाज जाने नहीं दूंगा। उस समय भी मैंने नेतृत्व किया, माननीय जयभगवान गोयल जी के नेतृत्व में बरलानी जत्थे लेकर 1996 में हमने अमरनाथ यात्रा कराई। उस समय किसी भी एक यात्री को नहीं चढ़ा गया था। तो हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से फिर कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान में जो भी आदमी रहता है वो हिंदुस्तानी है, मगर हिंदुस्तान में रहने के बाद मातृभूमि को ना मानने वाला, महिलाओं का विरोध करने वाला, मीडिया का विरोध करने वाला, वो देश हित की बात नहीं करता, वो देश के विरोधी हैं। सत्ता के लालच में, सत्ता की भूख में ये लोग ये कार्य करते हैं, इनको ये कार्य नहीं करना, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार फेल हो चुकी है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि तानाशाही के तरीके से कोई कार्य नहीं चलेगा। मीडिया को दबाया जाता है, कंगना रनौत को दबाया जाता है, कभी उसके ऊपर FIR लॉन्च करी जाती है, कभी उसकी बहन के ऊपर FIR लॉन्च की जाती है। ये कहाँ की राजनीति? ऐसी हुची राजनीति उद्धव सरकार बंद करे। सर, हिंदुत्व को जिस तरीके से बॉलीवुड में बदनाम किया जा रहा है, उसको लेकर जनता में एक नई तरीके का जागरण हुआ है कि जनता अब नहीं सहेगी जिस तरीके से बॉलीवुड में तमाम तरीके की गतिविधियां की जाती हैं, मूवी बनाई जाती हैं जिसमें सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है। डी कंपनी लगी हुई है, ये दाऊद इब्राहिम की कंपनी जो पीछे से फाइनेंस कर रही है ये खान गैंग को, जो खान गैंग जो हर तरह से हिंदू तब को दबाने का, उसके विरोध में मूवीज बनाने का, उनके इशारे पे ये काम कर रहे हैं। और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हर प्रकार से लगा हुआ है कि खान कंपनी जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है उसका पुरजोर विरोध करती है और विरोध करती रहेगी। हमारे हिंदू देवताओं के साथ, हमारे हिंदू धर्म के साथ कब तक हम खिलवाड़ बर्दाश्त करेंगे? हम कभी भी इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा कहना है। पहले तो ये बॉलीवुड वाले इस तरीके की मूवी बनाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है रहते हुए। हाँ बिल्कुल, आमिर खान पहले ये बोला था कि मेरे बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अगर कहीं कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए फाइनेंशियली मदद करते हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसी पीड़ा आती है, अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उसके लिए किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये पाकिस्तान के इशारे पे, ये दाऊद के इशारे पे काम कर रहे हैं। चाहे वो जमातुल दावा हो, मैं सीधा बात करता हूँ, जमातुल दावा के इशारे पे भी ये लोग काम करते हैं, कई आतंकी संगठनों के भी इशारे पे ये काम करते हैं। हम इनका विरोध करते हैं, करते रहेंगे जब तक यूनाइटेड हिंदू फ्रंट खड़ा है। इनका विरोध पुरजोर जारी रहेगा। अगर हिंदुत्व की बात करें तो सर, शिवसेना भी हिंदुत्व भी खड़ी हुई थी और आज जब हिंदुत्व की बात होती है तो वो मुंह फेर लेते हैं। ऐसी कौन सी शिवसेना रह गई है अब? देखिए, वो बाला साहब ठाकरे का हम सम्मान करते हैं, हम उनके शिष्य रहे हैं। हमारे परम पूजनीय स्वर्गीय माननीय बाला साहब ठाकरे, उनके हम शिष्य रहे हैं। मैं दिल्ली का उस समय उपाध्यक्ष था। तो इस समय सरकार बनाने के लोभ में ये उद्धव ठाकरे जी अपने चल दिए हैं। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन करके कि अपनी मूछ की बात को रखने के लिए उन्होंने सरकार बनाई है। ये उनका अपना मत था, मगर बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो उस समय की शिवसेना थी, क्योंकि एकमात्र कट्टर हिंदूवादी नेता था वो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे थे। इस समय वो शिवसेना नहीं रही। और यही शिवसेना इस तरीके के आचार विरोध करती है, महिलाओं के साथ उन्हें हरामखोर कहा जाता है, जर्नलिस्टों को कॉल कर कहा जाता है, तमाम तरीके की चीजें की जा रही हैं आज इस शिवसेना की तरफ। अपने तरीके से महाराष्ट्र के अंदर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उस समय भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि ऑल ओवर इंडिया में शिवसेना होगी। और जब 2008 में हमने शिवसेना छोड़ी कि उत्तर भारतीयों का विरोध किया गया था, उस समय यहीं के नुमाइंदे हमसे सवाल करते थे कि आप लोगों ने शिवसेना क्यों छोड़ी, आप शिवसेना में रह के शिवसेना की सेवा कर रहे हैं। तो उत्तर भारतीयों को विरोध करने के बाद कि हम शिवसेना में क्यों, इसलिए हमने शिवसेना छोड़ी थी। अगर
ये सही तरीके से चलते, अब भी ये चलते तो शिवसेना ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही थी और सही तरीके से काम कर रही थी। पहले तो इन्होंने अपनी विपक्षी पार्टियों के साथ जाकर सरकार बना ली और अब जाकर इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि जो काम करने चाहिए वो तो करते नहीं है, बल्कि एक मीडिया हाउस को टारगेट करते हैं, उसे बंद कराने की कोशिश करते हैं। ये इनकी राजनीति है उद्धव ठाकरे सरकार की, क्योंकि सरकार ये मैं भी कहूँगा अभी फेल हो चुकी है। कभी किसी को टारगेट किया जाता है, कभी कंगना को टारगेट किया जाता है। संजय राउत जी भी यही कर रहे हैं। संजय राउत जी एक अहम माध्यम है कि उद्धव ठाकरे जी को जो आईना दिखाते हैं वो गलत दिखा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं उद्धव साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सही दिशा की तरफ चले, बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चले, उसी प्रकार हिंदू तब के लिए काम करें, क्योंकि आप उस मुद्दे से भड़क चुके हैं। इसीलिए बार बार कहूँगा कि आप उस तरीके से काम करें, हिंदू तब के लिए काम करें। शिवसेना प्रमुख 1996 में अमरनाथ यात्रा के लिए जसीन मलिक JKLF का अध्यक्ष, उसने ये कहा था कि मैं यात्रा नहीं होने दूंगा। हरकत-उल-असर, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तौबा आतंकी संगठनों ने खुलकर ये बोला था कि अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। उस समय माननीय बाला साहब ठाकरे भी ये बात बोले थे कि अगर यात्रा रुकी तो हज यहाँ से होती है, समुद्र से कोई जहाज जाने नहीं दूंगा। उस समय भी मैंने नेतृत्व किया, माननीय जयभगवान गोयल जी के नेतृत्व में बरलानी जत्थे लेकर 1996 में हमने अमरनाथ यात्रा कराई। उस समय किसी भी एक यात्री को नहीं छेड़ा गया था। तो हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से फिर कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान में जो भी आदमी रहता है वो हिंदुस्तानी है, मगर हिंदुस्तान में रहने के बाद मातृभूमि को ना मानने वाला, महिलाओं का विरोध करने वाला, मीडिया का विरोध करने वाला, वो देश हित की बात नहीं करता, वो देश के विरोधी हैं। सत्ता के लालच में, सत्ता की भूख में ये लोग ये कार्य करते हैं, इनको ये कार्य नहीं करना। जनता का ये मानना भी है कि जिस तरीके से तानाशाही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के द्वारा की जाती है, तो वहाँ पे इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा भी ये मानना है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार फेल हो चुकी है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि तानाशाही के तरीके से कोई कार्य नहीं चलेगा। मीडिया को दबाया जाता है, कंगना रनौत को दबाया जाता है, कभी उसके ऊपर FIR लॉन्च करी जाती है, कभी उसकी बहन के ऊपर FIR लॉन्च की जाती है। ये कहाँ की राजनीति? ऐसी हुची राजनीति उद्धव सरकार बंद करे, यही मना करें। 21 तारीख को यानी कि 21 अप्रैल 21 मई को जिस तरीके से महाराष्ट्र में साधु संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लिंचिंग हो जाती है उनके साथ, अगर उनका मामला अर्नब के द्वारा उठाया भी जाता तो उनके पर FIR दर्ज हो जाती है, जिसके विरोध के लिए कभी भी नहीं आते उद्धव ठाकरे सामने और कहने को वो ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र वाले हैं। हिंदू राष्ट्र के थे, अब नहीं है हिंदू राष्ट्र के, अब ये दूसरी तरफ चल दिए हैं, क्योंकि वहाँ निर्मम हत्या हुई, उसके ऊपर CBI जांच बैठनी चाहिए थी। जो उनका विरोध करने वाले हैं उनके ऊपर FIR लॉन्च कर दी। ये कहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? कहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये कौन सी जगह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? शिवसेना का एजेंडा चेंज हो चुका है, क्योंकि इनको आईना दिखाने वाला जो संजय राउत है उसने इनका आईना चेंज कर दिया है। तो ये अपने मुद्दे से भड़क चुके हैं। और फिर भी कहना चाहूँगा, जो मुद्दे से भटके हुए हैं घर वापसी की तरफ ध्यान दें। घर वापसी आ सकते हैं उद्धव साहब, अमित शाह के साथ बैठ के चाय पी सकते हैं और मोदी जी का समर्थन कर सकते हैं। इन लोगों ने आज तक 70 साल में, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो NCP है, उसे टूट के बनी NCP, कांग्रेस ने 70 साल में, कहते कांग्रेस है बट नॉट इज कांग्रेस, इज पार्टी। इंदिरा किसकी घरवाली थी? इसी प्रकार से ये खान को गांधी के रूप में यूज़ किया गया, तो इसीलिए इनको वापसी आना चाहिए। सर मेरा एक लास्ट सवाल कि अभी आपने पालघर की लिंचिंग में जो हुई थी उसको लेकर आपने कहा कि उस पर CBI बैठनी चाहिए। अगर किसी भी मामले को लेकर CBI की मांग की जाती है, जनता चाहती है कि हमें इंसाफ चाहिए, तो इस पर CBI बैठे, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर पालघर का हो या फिर अभी जो TRP स्कैम हुआ, इसको लेकर तमाम तरीके से जनता की मांग है, तो उसको लेकर संजय राउत ये क्यों कहते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए CBI क्यों बिठाई जा रही है? इसमें केंद्र सरकार का क्या अहम रोल है? वहाँ की महाराष्ट्र सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, महाराष्ट्र को निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए। बार बार संजय राउत फिर भी अपनी मनगढ़ंत कहानियों से अपने CBI जांच की मांग, सेंटर का रोल क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इसीलिए फेल हो चुकी है, इसलिए संजय राउत बार बार ये चीज़ बोलते हैं। और सर एक लास्ट सवाल कि वहाँ के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख वो ये कहते हैं कि कुछ पार्टियां जो हैं वो राजनीति कर रही हैं, इसीलिए हम CBI नहीं होने देना चाहते किसी भी मामले पे। आखिरकार वो हमेशा इस मामले को राजनीति में क्यों लाके देते हैं? क्या वो नहीं चाहते कि साधु संत हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल, हिंदुस्तान में हर नागरिक को, महिला है चाहे वो साधु है, चाहे वो संत है, चाहे वो समाज है, किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी है, किसी भी स्टेट में रह रहा है, उसको हर प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि संजय राउत जी अपने इशू से
उद्धव साहब को भड़का रहे हैं, खुद ही भटक गए हैं। ये सीबीआई की बात करते हैं क्योंकि उस सरकार को अपने तरीके से, अपने माध्यम से उसकी निष्पक्ष जांच करके उसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। ये फैसले लेने में असमर्थ है, इसीलिए ये ऐसी होची बातें करती हैं। सर, जिस चैनल को बंद करने की कोशिश की जा रही है, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे तबके के लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी को इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं उनको सपोर्ट। हमने सुदर्शन का भी हमने करा था, सुरेश वाणी जी का समर्थन करा था। जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ वहाँ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट उनके साथ खड़ा है। कहीं भी सीमा तक जाना पड़े, हम हर जगह पे उनके साथ खड़े हैं और जो विरोध कर रहे हैं उनका भी हम विरोध करते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को लेकर तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, चैनल को बंद कराने के लिए जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उस सरकार के लिए जो एक चैनल के पीछे इस तरीके से हाथ धोकर पड़ी है? सर, चैनल ने उनकी पोल खोली है पूरी अच्छी तरीके से। चैनल ने महाराष्ट्र सरकार का जो काला चिट्ठा है वो समाज के सामने रखा है। इसीलिए जो महाराष्ट्र सरकार है वो चैनल को दबाने के लिए इस तरीके के अनर्गल प्रलाप कर रही है, अनर्गल रिपोर्ट दर्ज कर रही है, FIR कर रही है। लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है। मीडिया बहुत मजबूत, हमारे देश का बहुत मजबूत स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। जो भी सरकार उसके खिलाफ जाएगी वो सरकार चली जाएगी। मीडिया जहाँ है वैसे ही रहेगी। थैंक यू सर।